आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ईटीएफ। ईटीएफ के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, अलग अलग लोगों से सुना होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सुना होगा। आज हम ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच में क्या फर्क होता है उसके बारे में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईटीएफ में कब पैसे इन्वेस्ट करना बेहतर होता है और म्यूचुअल फंड में कब बेहतर होता है इन्वेस्टमेंट करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी श्रीवास्तव। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जब हम ETF की बात करते हैं, ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपने बहुत बार आजकल बहुत सारी रील्स में, बहुत सारे YouTube वीडियोस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फिनेंस को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग कुछ समय पहले SIP म्यूचुअल फंड किया करते थे, उसी तरीके से आजकल बहुत सारे लोग ETF कर रहे होते हैं। समझते हैं ETF है क्या, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, म्यूचुअल फंड से कैसे ये अलग है, और अगर अलग है तो क्या हमें म्यूचुअल फंड के बजाय ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा आज के वीडियो में। सबसे पहले ETF है क्या? तो ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो मार्केट में ट्रेड होता है, लेकिन ये कोई शेयर नहीं है। ये बेसिकली रेप्लिकेट करता है किसी भी इंडेक्स फंड को। एग्जांपल से समझिए, म्यूचुअल फंड बिल्कुल पैसिव आप लगा देते हैं। कोई फंड मैनेजर होता है, कोई बंदा होता है, कोई कंपनी होती है जो आपके फंड्स को मैनेज करती है। इसी तरीके से शेयर्स जो होते हैं वो आप किसी कंपनी में डायरेक्ट ट्रेड करते हैं और आपका खुद का एनालिसिस करना होता है। ETF इन दोनों के बीच का है। सो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड जैसे इंडेक्स फंड होता है, जैसे निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड, उसी तरीके से निफ्टी 50 का एक आपको ETF मिलेगा। अब जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक उन्होंने फंड बना दिया ETF के नाम से, और ये हमेशा किसी ना किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, जैसे निफ्टी 50 को, सेंसेक्स को, या किसी भी चीज को। खास बात यह होती है कि म्यूचुअल फंड को आप ट्रेड नहीं कर सकते, ETF को आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब डेली बेसिस पे जैसे हम लोग शेयर को ट्रेड करते हैं, जब मार्केट खुलता है सुबह और शाम को जब बंद होता है, उसके बीच में आप ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से ETF को आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ETF में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे कोई कंपनी है, उसके शेयर हैं, उसका स्टॉक आप खरीदते हैं, उसका शेयर आप खरीदते हैं, तो उसके फाइनेंशियल डिस्क्लोज किए जाते हैं। उसी तरीके से ETF के भी फाइनेंशियल डिस्क्लोज किए जाते हैं। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, कितना किस चीज़ में पैसे लगाया हुआ है, इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग की जाती है। अच्छा, ये बहुत ही लिक्विड फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें तब फंड का रिलोकेशन नहीं चेंज कर सकते। ETF आप जब चाहें तब सेल करके दूसरा ETF अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट पूल है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक कंपनी या एक फंड मैनेजर लेता है और उसको मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड दोनों तरीके के हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है, उसमें फंड मैनेजर जो होगा वो अपनी स्किल्स के बेसिस पे आपके फंड को मैनेज करेगा। कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक नहीं लेना है, कौन से स्टॉक से निकलना है, ये सारी चीज़ डिसाइड करता है। लेकिन जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो नॉर्मली इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे निफ्टी 50। अब आपको यहां पर समझना जरूरत है कि म्यूचुअल फंड में जो निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड होगा वो आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपने पैसे लगा दिए, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है और उसमें एक्सपेंस रेशियो लगता है, मतलब कुछ एक्सपेंस वो कंपनी लेती है। लेकिन ETF अगर आप निफ्टी 50 का लेते हैं उसे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब समझते हैं ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस समझ में आता है ट्रेडिंग की फैसिलिटी। म्यूचुअल फंड को आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ETF को आप ट्रेड कर पा रहे हैं। म्यूचुअल फंड का जो एसेट वैल्यू होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है, वो दिन के एंड में, मतलब जब मार्केट खत्म होती है उस दिन की शाम को डिसाइड होता है कि उसका म्यूचुअल फंड की वैल्यू ऊपर गई या नीचे गया। जबकि ETF का जो वैल्यू होता है वो उसी टाइम पे डिसाइड होता है जब आप सेल या बाई कर रहे होते हैं। तो
ये ट्रेडिंग में डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में। दूसरा डिफरेंस आता है कॉस्ट में। म्यूचुअल फंड में एक जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो का। अगर आप जो डायरेक्ट फंड्स हैं उसको आप लेंगे तो उसमें एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज्यादा होता है। पैसिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है लेकिन एक्सपेंस रेशियो उस पर लगता है। वहीं ईटीएफ की जब बात करें तो ईटीएफ में ब्रोकरेज फी लगती है, एक्सपेंस रेशियो भी लगता है, एक्सपेंस चार्ज भी लगता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे हम शेयर जब ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको ब्रोकरेज फी देनी होती है, उसी तरीके से ईटीएफ में आपको एक ब्रोकरेज फी देनी होती है। अब अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग चाहिए तो आप ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा भले लगे लेकिन आप चाहते हैं कोई प्रोफेशनल मैनेज करे तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ईटीएफ के लिए आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है शेयर मार्केट की, इंटरडे ट्रेडिंग की, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप ईटीएफ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या करेंगे तो उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तीसरा डिफरेंस आता है मैनेजमेंट का। मैंने आपको बताया ईटीएफ कोई मैनेज नहीं कर रहा होता है, उसमें आपको डेली बेसिस पे देखना होगा कि अभी क्या रेट चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको उसमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो मैनेज कर रही होती है आपके म्यूचुअल फंड को। खासकर अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपका है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से मैनेज करते हैं। अगला पॉइंट, जो अगला डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, वो होता है इनके लिक्विडिटी को लेकर। अब ईटीएफ सिंस आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, उसमें वैल्यू जो होती है वो जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो कॉस्ट या प्राइस होती है वही एग्जैक्टली होता है। तो ये बहुत ही लिक्विड होता है। मतलब अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि जब चाहा तब खरीद लिया, जब चाहा तब बेच लिया, तो ईटीएफ आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है ईटीएफ के मुकाबले, क्योंकि डे एंड का आपको इंतजार करना पड़ेगा। डे एंड के बाद ही अगर आप उससे सेल या परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे। हो सकता है आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप दिन में कभी भी सेल या परचेज की रिक्वेस्ट आपने डाल दी, लेकिन वो प्रोसेस कब होगी? जब डे एंड पे उसका एनवीए फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ही वो प्रोसेस में जाएगा आपका सेल आप कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी की अगर बात करें, ईटीएफ ज्यादा लिक्विड है, म्यूचुअल फंड कंपेयर टू ईटीएफ थोड़ा सा कम लिक्विड है। अगला डिफरेंस आता है इन्वेस्टमेंट मिनिमम का, मतलब कितने रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ईटीएफ क्योंकि एक शेयर की तरीके से होता है, ट्रेड होता है, तो जो ईटीएफ की वैल्यू है मिनिमम आपको वो लेना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट एक ईटीएफ तो खरीदना पड़ेगा, एक शेयर तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली आप 500 रुपए, 1000 रुपए, मतलब अगर आप 500 रुपए भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ईटीएफ अगर 500 रुपए उसकी उस शेयर की वैल्यू नहीं है, उस ईटीएफ की वैल्यू नहीं है, ज्यादा है, तो आपको ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। तो अगर हम बोले कि एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या मिनिमम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर साबित होता है। टैक्सेशन के रूल ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट सिमिलर से है। केवल एक डिफरेंस होता है कि ईटीएफ पर टैब लगता है, जैसे जो आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो जब आप एग्जिट करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। हालांकि दोनों कितने टाइम आपने होल्ड किया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो दोनों पे रूल एप्लीकेबल होता है। ईटीएफ में मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर से टैक्सेशन के रूल आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको ईटीएफ लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, दोनों में से एक डिसीजन लेना है, एक चीज फाइनल करनी है। अब जैसे मैं हूं, तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं म्यूचुअल फंड को चूज करूंगा। क्यों चूज करूंगा? उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं। क्योंकि मुझे शेयर मार्केट के ट्रेडिंग की बहुत इनडेप्थ नॉलेज नहीं है, बहुत इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं उसे अवॉइड करूंगा। दूसरा पॉइंट, मैं डेली बेसिस पे चेक भी नहीं करना चाहता, क्योंकि
ETF की वैल्यू तो डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होगी, तो मैं चेक भी नहीं करना चाहता कि आज कितना ETF का दाम ऊपर गया, नीचे गया, गिर रहा है तो निकाल लो, बढ़ रहा है तो मतलब स्टॉप लॉस वगैरह, वो मैं नहीं करना चाहता। तीसरा जो मुझे म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए मेरा डिसीजन होगा, उसका रीजन होगा कि म्यूचुअल फंड में मैं SIP कर सकता हूं। ETF में SIP आप नहीं कर सकते। SIP के तरीके से प्लान कर सकते हैं कि हर महीने कुछ कुछ ETF खरीदते गए और आपने एवरेज आउट कर लिया, लेकिन SIP का ऑप्शन, ऑटोमेटिक डिडक्शन का ऑप्शन म्यूचुअल फंड में होता है, ETF में नहीं होता है। तो मेरा प्रेफरेंस होगा कि मैं म्यूचुअल फंड लूं और ETF ना लूं। लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है कि यही चीज एप्लीकेबल होगा। आप अपने हिसाब से कि आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेली आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, डेली मार्केट के बारे में आप मतलब सर्च करते हैं, डेली आप 1 घंटे उस पर लगा सकते हैं, आधे घंटे लगा सकते हैं या ज़्यादा समय लगा सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको ETF लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है। ETF या म्यूचुअल फंड में से एक चीज चूज करने के लिए आपको केवल यही चीज नहीं देखनी है, साथ में ये भी देखना है कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, लिक्विडिटी आपको कितनी चाहिए, मतलब लिक्विडिटी कम हो तो चलेगा या लिक्विडिटी ज़्यादा आपको चाहिए, आपका कॉस्ट का क्या एस्पेक्ट है, आप ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उन पे कितना रिलाई करते हो। इन सब चीज़ों के बारे में एक मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड या ETF में से क्या लेना चाहिए। दोस्तों, ये तो डिफरेंस हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट चाहे आप ETF में करें चाहे म्यूचुअल फंड में करें, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना जरूरी है, सेविंग स्टार्ट करना जरूरी है। कंपाउंडिंग का जो हम मैजिक होता है जिसकी बात करते हैं कि आइंस्टाइन भी कहते थे कि कंपाउंडिंग 8वां आश्चर्य है, तो वो उसका मजा, उसका बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे जब जल्दी स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के बजाय ETF चूज करते हैं। अब अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको कंपाउंड का इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल लंबे समय में मार्केट ऊपर ही जाता है। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं, अभी तक की जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाता है। तो आपको जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, आपको उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, कब से स्टार्ट करें? अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है या ETF लेना है, कोई भी एक चीज़ लेनी हो, तो कब से स्टार्ट करना चाहिए? आज से स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए आज महीने का कोई भी एक दिन है, आज आपकी सैलरी डेट नहीं है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम एक प्लान करते हैं कि हमारी सैलरी आएगी, सैलरी आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितने पैसे हमें डालने हैं। सिंपल सा तरीका है, आज की डेट में ही पूरे महीने का आप पूरा एक प्लान बनाइए और उसमें से ही 20% या 30% सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग करने से पहले आपके पास 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आपका टर्म इंश्योरेंस, तीसरा इमरजेंसी फंड। जब ये तीनों चीजें आप बना लेते हैं, उसके बाद आप ETF या म्यूचुअल फंड में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ETF के बारे में कुछ और क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।